हाँ भाई, राधे राधे नवनीत, रेखा, स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। हाँ भाई कौशल्य, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। आवाज बढ़िया है। हाँ भाई मोहित, क्या हाल है? कैसे चल रही है तैयारी? आज अपनी पॉइंट है भाई द बस। द बस पॉइंट है। द बस पॉइंट है किसकी? अरुण कौलतकर। अरुण कौलतकर। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ 31 पॉइंट्स। 31 पॉइंट्स का जो कलेक्शन था उनमें से फर्स्ट पॉइंट थी। फर्स्ट पोएम ऑफ 31 poems of जेजूरी 1976। एक फैक्ट ये आपको याद रखना है, जेजूरी जो इनका कलेक्शन है, सर मैं तो सब कुछ भूल गया बिकॉज फर्स्ट पेपर को पढ़ने लग गया, इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं पढ़ी। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। हाँ अब बात करेंगे हम किसकी? जेजूरी की। जेजूरी क्या है? ये लास्ट ईयर खूब मैंने आपको पढ़ाया है। जेजूरी क्या है? जेजूरी क्या है? एक पिलग्रिमेज प्लेस है। पिलग्रिमेज प्लेस है। पिलग्रिमेज का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कोई धार्मिक, है ना, धार्मिक यात्रा का स्थान बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जेजूरी क्या है? पिलग्रिमेज प्लेस है। वहां पर एक मंदिर है। वहां पर एक मंदिर है। मंदिर में जो गॉड है वो कौन है? शिव। शिव टेम्पल है। लॉर्ड शिवा हम कह सकते हैं। शिवा टेम्पल है, शिव मंदिर है। बहुत पौराणिक, बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर का नाम है खानदोबा। खानदोबा, खानदोबा मंदिर है। और खानदोबा मंदिर की ओर, खानदोबा मंदिर की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई बस, इसको बस मान लो। अब ऐसे मत बोलना सर बहुत भयंकर बस बना दिया आपने, तो पता नहीं क्या बना दिया। ठीक है, ये बस है आपकी। बस की हालत कैसी है? बड़ी जर्जर है। बस की हालत कैसी है? थोड़ी जर्जर अवस्था में जो है बस है ना। और इस बस में बैठे हैं साहब अपने पोएट अरुण कौलतकर है, एक ओल्ड मैन है और एक ड्राइवर है। 3 लोगों का जिक्र होता है इस पोएम में। एक ड्राइवर है, एक ओल्ड मैन है और एक स्वयं पोइट है। और पोइट को क्या कहकर बुला रहे हैं हम इस पोएम में? यू कहकर बुला रहे हैं। डायरेक्टली पोइट ने आई शब्द का यूज नहीं करा है। पोइट ने यूज करा है सेकंड पर्सन यू शब्द का प्रयोग। सेकंड पर्सन यू शब्द का प्रयोग जो है पोइट ने किया है। ठीक है, यहां तक छोटी छोटी बातें हैं जो हम क्लियर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ये सेकंड पर्सन में लिखी गई पोइम है। सेकंड पर्सन में है पोइम। स्पीकर यहां पर कौन है? यू नाम से उसको बोला है तो खुद पोइट ही, पोइट हिमसेल्फ, पोइट हिमसेल्फ।
पोएट हिमसेल्फ, पोएट खुद ही है स्पीकर, लेकिन वो खुद को यू बोलकर जो है एड्रेस कर रहा है, खुद को यू बोल रहा है। न्यू क्लासेस की नोट्स पीडीएफ अपडेट नहीं हो रही है ऐप में, व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं ना, कहीं से भी ले लो, सब जगह अवेलेबल है। व्हील थोड़ा बड़ा करो, अच्छा, और फिर उससे क्या होगा, ज्यादा तेज चलेगी क्या? बस चलो। सेकंड पर्सन में लिखी गई है, यू यहाँ पर स्पीकर है, पोइट ने खुद को यू बोलकर जो है एड्रेस किया है, संबोधित किया है, इस तरह से पोइम चल रही है। पोइम संबोधित कर रही है मॉडर्न एज को, मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट कर रही है। द पोइम इज रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न एज, इंग्लिश में लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट कर रही है, मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ा सा हम यहां आएंगे, 1947 के बाद का जो इंडिया है, इसके बाद का इंडिया है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, आजादी के बाद का भारत, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। तो ये पॉइंट देखो किसके आसपास आपके सामने आई है, 1976 के आसपास पॉइंट आई है। 1976 के आसपास जो एज चल रही है, हम उसको मॉडर्न एज मानते हैं। कौन सी एज मानते हैं? मॉडर्न एज मानते हैं। मॉडर्न एज के जो राइटर्स हैं, मॉडर्न एज के जो राइटर्स है, वो किस पर ध्यान देते हैं? वो ध्यान देते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग थलग चीजें, फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में डिवाइड करना चीजों को, फ्रेगमेंटेशन पर ध्यान देते हैं, विभाजित करने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जो है थीम है। मॉडर्न एज में कोई भी हम राइटिंग देखेंगे, आयरनिकल उसमें थीम मिलेगी, सिंबॉलिज्म उसमें हमें देखने को मिलेगा, सिंबॉलिज्म हमें उस पोएम में या उस वर्क में देखने को मिलेगा, फिलॉसफी हमें उस उसमें वर्क में देखने को मिलेगी। कोई भी मॉडर्न एज का वर्क उठा लो, ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि एक कोई कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो अपने से बोल नहीं रहा है, लेकिन अपने को पता चल रहा है अपनी दिमागी स्थिति के बारे में, क्या चिंतन कर रहा है, कभी कौन सा विचार, कभी बचपन का, कभी जवानी का, फिर बचपन का, फिर बुढ़ापे का, इस तरह के डिसऑर्डरली थॉट्स जो कि ऑर्डर में नहीं जमे हो, फ्रेगमेंट्स में हो, ऐसे थॉट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में जो है लिखे जाते हैं, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन, आयरनी, सिंबॉलिज्म, फिलॉसफी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबॉलिज्म, ये सारे चीजें हमें कौन से एज के वर्क्स में, लिटरेचर में देखने को मिलती है? ये मिलती है हमें मॉडर्न एज के लिटरेचर। तो ये पॉइंट भी मॉडर्न एज के लिटरेचर में है। और हमें क्या देखने को मिलता है? और हमें देखने को मिलता है अलाइनेशन, अलगाव थलगाव, सेपरेशन, अब इसको बोल सकते हैं, अलग थलग चीजें, अलग थलग चीजें। ये हो गई मॉडर्न एज की आपकी परिभाषा कि भाई मॉडर्न एज में लिटरेचर कैसा था। तो हम बोल सकते हैं सर मॉडर्न एज में लिटरेचर ऐसा था। तो ये पॉइंट भी हमें इन्हीं थीम्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। मॉडर्न एज में क्या होता है, जब ये 1970 की बात कर रहा हूं मैं, 1947 के बाद का जो भारत है, अब भारत क्या हो रहा है, अभी आधुनिक होता जा रहा है, भारत जो है आधुनिक होता जा रहा है। तो अब चीजें आपके सामने आएगी, साइंस वर्सेस रिलीजन, डायरेक्ट रिलीजन ना बोल के फेथ लिख देता हूं, ये चीज जो है कॉन्ट्रास्ट चलेगा। और आज भी चल रहा है, आज भी आप खुद ही देख लो, अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में ही जो भी भूत प्रेत की बातें होती है, तो एक दो लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भूत प्रेत काई के होते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते, जबकि वो भगवान के जाते हैं, जबकि वो भगवान के जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, उनके मन में है भाई ढोक लगा के आना है, लेकिन आस्था नहीं है कि वास्तव में वहां वैष्णो देवी है भी कि नहीं है। हाँ, बस जा रहे हैं, घूमना भी हो गया पर्पज, ढोक भी दे लिया, दोनों पर्पज पूरे हो रहे हैं। कोई एक सटीक जो है उद्देश्य उनके दिमाग में नहीं है, एक सटीक 100% आस्था जो है उनके दिमाग में नहीं है। जाता है ना, पर कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई साहब अपने चर्च में जाता है, कोई दूसरे मंदिर जाता है, तो कोई मस्जिद जाता है, कोई भी बड़े स्थान पर आप मान लो कहीं भी जाना है? जैसे अपने उज्जैन में जो है महाकाल है, तो कई लोग नहीं मानते भाई जो महाकाल है वो जीवित महाकाल है। कई लोग मानते हैं कि नहीं, महाकाल जो है वहां साक्षात है, वहां
दर्शन भी होते हैं, जो है मुर्दों की जो है क्या बोलते हैं उसको, राख भी लगाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि कंफ्यूजन वाली बात है, कंफ्यूज्ड जनता है, परप्लेक्स्ड परप्लेक्स्ड जनता है, परप्लेक्स्ड लोग हैं। मतलब कि किसी भी चीज को लेकर 100% को श्योर नहीं है कि हाँ ये चीज बिल्कुल है, ना हम आस्तिक ना नास्तिक, दोनों के बीच के जो है लोग आजकल के टाइम के लोग जो है बन गए, नास्तिक ना नास्तिक, बीच के हैं हम तो इस तरह की थीम हमें इस जेजुरी जो है पोइम है अरुण कौलतकर की, इसमें देखने को मिलती है। बात करें ये जो पोइम है, ये पोइम है बेटा जी 21 लाइंस की, 21 लाइंस में ये पोइम जो है खत्म कर देता है। मैंने आपको बस बनाकर दी, बस की अवस्था कैसी है, जर्जर है। बस की अवस्था कैसी है, जर्जर। तो ये सिंबल है किसका, ब्रोकन सोसाइटी का, ब्रोकन सोसाइटी का, और ब्रोकन फेथ का सिंबल है ये बस। इस बस के ऊपर क्या हो रहा है, इस बस के ऊपर एक तरपाल पड़ा हुआ है, बस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तरपाल पड़ा हुआ है, तिरपाल अपन बोलते हैं ना उसको, तरपाल मारवाड़ी में हो गया क्या, तिरपाल, तारपुलिन जिसको अपन बोलते हैं, तिरपाल। तो बस क्या है, पूरी ऐसे तिरपाल से ढकी हुई है। क्यों, क्योंकि बस की अवस्था कैसी है, ब्रोकन है, जर्जर है। ऐसे ही सोसाइटी की अवस्था कैसी है, ब्रोकन है, जर्जर है, ना वो सही है ना वो गलत है, बीच के। इस तरह की चीज चल रही है। तो बस हमें इस चीज का सिंबल यहां पर दिखाई देता है। कैरेक्टर हमें दिखाई देगा इसमें, एक तो पोइट आएगा, है ना, एक ओल्ड मैन आएगा, नाक के ऊपर चश्मा पहन रखा है, एक आएगा ड्राइवर, ड्राइवर के कनपट्टी पर धूप पड़ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी सुबह सुबह। 3 कैरेक्टर हमें इस पोइम में दिखाई देते हैं, पोइट यानी यू, ओल्ड मैन और ड्राइवर, 3 लोगों का जिक्र है। किसका जिक्र है, 3 लोगों का जिक्र है। और नेचर में बात करें, इमेजरी में बात करें तो बाहर गांव का सीन है, कंट्री साइड, बाहर गांव का दृश्य दिखाया गया है। चलो अब बात करें इस पोएम का टाइम, पोएम का समय। पोएम का समय रात्रि का समय है, रात्रि सही लिखा है क्या मैंने, है रात्रि सही लिखा है क्या, ऐसे लिखते हैं क्या रात्रि, बताओ कोई। रात्रि का समय यानी नाइट का समय, नाइट का समय है। ये पोएम बढ़ रही है नाइट टू डाउन, नाइट टू डाउन, डाउन मतलब क्या होता है, भोर का समय, भोर का समय, भोर का समय मतलब अंधेरा भी है प्लस हल्की सी रोशनी है, हल्की रोशनी है। हाँ ग्रामर का नोट्स की पीडीएफ है, ग्रामर की बुक की पीडीएफ पूरी भेज रखी है भाई, पूरे टॉपिक्स की। ग्रामर की पूरी बुक दे रखी है ना आपको, तो ग्रामर की बुक की पूरी पीडीएफ आपको दे रखी है, बस उसको पब्लिश नहीं करवा रहे, है ना। डीप लिटरेचर की पीडीएफ आपको मिल रखी है, एक और लिटरेचर की बुक की पीडीएफ आने वाली है 2-4 दिन में, है ना। कल पढ़े आगे। तो ये पॉइंट बढ़ रही है नाइट से डाउन की तरफ, या ये जो यात्रा है ये बढ़ रही है नाइट से डाउन की तरफ, रात्रि से भोर की तरफ, सुबह के समय की तरफ जो है पॉइंट बढ़ रही है। यानी हम कह सकते हैं अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ रही है, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ रही है। रोशनी किसका सिंबल हो गया, फेथ का, और ये डिसबिलीफ का सिंबल, अंधेरा किसका सिंबल, कंफ्यूजन का सिंबल, केओस का सिंबल, है ना, फ्रेगमेंटेशन का सिंबल, कंफ्यूजन का सिंबल। ठीक है, पोएम इस तरह से आगे बढ़ रही है। और क्या बताने वाला था मैं, ठीक है ना। तो ये पोएम पूरी यहां तक समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। प्रिंट करवा दो, अरे भाई प्रिंट करवा के कैसे पहुंचाऊं मैं, पब्लिश करवा दो।
पब्लिश करवाने में भाई इतना आसान नहीं है भाई। इतना आसान नहीं है यार। 1,00,000 1,50,000 रुपए का मिनिमम जो है बजट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर उसको बेचने की टेंशन कि सभी बच्चों को बताओ क्या है क्या नहीं है। फिर बच्चे मांगते हैं पीडीएफ, सर इसकी पीडीएफ दे दो हमें, बता दो। कई बच्चे फिर उसकी फ्री पीडीएफ जो है इधर उधर भेज देते हैं। तो ये पूरा पोइट का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था उनको 1977 में। मार्केट में आपका भी माहौल होना चाहिए, माहौल तो होना चाहिए, लेकिन माहौल के लिए भाई बिजनेस वाली जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए, है वो सारी चीज होनी चाहिए। थोड़ा सा करते हैं, बाकी मेरे दिमाग में कुछ अच्छा करने का है आप लोगों के लिए, उस पर मैं मेहनत कर रहा हूं, तो वो अच्छा होगा। जैसे पिछली बार झंडे गाड़े थे अपन ने इस बार भी अपन झंडे गाड़ेंगे, ऐसी चीज मार्केट में लाएंगे कि मजा आ जाए, है ना। टेंशन मतलब अब इस पॉइंट में क्या क्या था मैंने सारी बातें आपको बता दी, तो इंट्रोडक्शन पढ़ने से मतलब है नहीं, है ना। फिर भी आप देख लो एक बार के लिए, सभी बच्चे देखो एक बार, इधर ध्यान दो, अब बातें बाद में करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है अरुण कोलात्कर का जो कलेक्शन था जेजुरी का 1976 का, और ये जो जर्नी है, यात्रा है 1963 की यात्रा है। एक पवित्र मंदिर है जो मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र में है, जेजुरी नाम की जगह है, वहां पर है, खांडोबा मंदिर है, आस्था का प्रतीक है। एक यात्रा है, पिलग्रिमेज है, दैट लीड्स हिम टू रिफ्लेक्ट डीपली ऑन फेडिंग ट्रेडिशंस। हमारी परंपराएं जो फेड होती जा रही है, फेडेड होती जा रही है, उन पर जो है कटाक्ष करने के लिए पोइम है। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फेथ, आस्था के बीच में आने वाली परेशानियां, कंफ्यूजन, 10 तरह के विचार, उन पर ये पोइम है। दूसरी बात, सबसे बेस्ट मैं मानता हूं कि और कुछ हो या ना हो, द सर्च फॉर मीनिंग, ये याद रखना आप सभी लोग, सर्च फॉर मीनिंग, अर्थ की खोज, अर्थपूर्ण की चीजों की ओर जो है मॉडर्न सोसाइटी बढ़ रही है, मीनिंग की ओर मॉडर्न सोसाइटी बढ़ रही है। ये इस पॉइंट में हमें दिखाया गया है, सर्च फॉर मीनिंग, ये बहुत अच्छी जो है थीम है ना। सत्य की खोज मान लो, या अर्थ की, मीनिंग की खोज मान लो, उद्देश्य की खोज मान लो कि जीवन किस लिए है, इस खोज के लिए जो है पूरी मॉडर्न सोसाइटी जो है आगे बढ़ रही है ना। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, जो तेजी से संसार में परिवर्तन आ रहे हैं ना, तो वहां पर किसकी जरूरत है, सर्च फॉर मीनिंग की जरूरत है, एक उद्देश्य की जरूरत है। वो उद्देश्य इस पोइम में दिखाया गया है। इस पोइम में कोलात्कर जो है डिस्क्राइब करते हैं अनईजी बिगिनिंग ऑफ द पिलग्रिम। सबसे पहले स्टार्ट करी जाती है पोइम, लड़खड़ाती हुई बस है, तारपोलिन से ढकी हुई बस है, जो ठंडी हवा है वो भाई साहब थपेड़े मार रही है। तारपोलिन के कोने, जो लोग यात्री बैठे हुए उनके एल्बो से टकरा रहे हैं, फटाफट जो है थप्पड़ की तरह जो है वो ठंडी हवा, और वो जो है क्या बोलते हैं, तारपोलिन के कोने हैं वो पड़ रहे हैं एल्बो पर। इस तरह से पोइम की शुरुआत होती है, यानी जो यात्रा है वो आसान नहीं है। सर्च फॉर मीनिंग की जो यात्रा है, आस्था को पूर्ण करने की जो यात्रा है वो आसान नहीं है। इस तरह से पोइम की शुरुआत होती है ना। और बम्पी राइड इसको कहा गया है। इस पोइम में जो यात्रा है उसको कैसी राइड कहा गया है, बम्पी राइड कहा गया है। बम्पी राइड, बम्पी राइड मतलब, बम्पी राइड मतलब कि रास्ते में खड्डे वड्डे बहुत ज्यादा है, जिसको अपन मारवाड़ी में दचके बोलते हैं भाई, खड्डे बहुत ज्यादा है, तो बस हिल रही है, ढुल रही है, खड्डे में गिर रही है, उछल रही है, पब्लिक गिर रही है, इस तरह की यात्रा, उबड़ खाबड़ जिसको अपन नॉर्मल शब्दों में बोल सकते हैं, इस तरह की यात्रा, इस यात्रा को बोला गया है बम्पी राइड जो है, हम कह सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं। स्केप्टिसिज्म इसमें दिखाया गया है। स्केप्टिसिज्म मतलब रैशनलिज्म, तार्किकवाद, कंफ्यूजन चीजों को लेकर, तर्क वितर्क करना, आस्था पर भी सवाल करना। आप जा रहे हैं उस जगह, आप उस मंदिर को विजिट करने जा रहे हैं, फिर भी आपकी आस्था 100% नहीं है, वो चीज स्केप्टिसिज्म कहलाती है। इंट्रोस्पेक्टिव स्पीकर, आत्मचिंतन करने वाला जो है स्पीकर है ना। और अनक्वेश्चनिंग फेथ ऑफ द ओल्ड मैन, और दिखाया गया है बस में एक ओल्ड मैन भी है। वो किसका सिंबल है, ओल्ड मैन जो दिखाया गया है वो किसका सिंबल है, अनक्वेश्चनिंग फेथ, ऐसी आस्था जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। इसका मतलब है कि इस कविता में पोइट हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो मॉडर्न एज है,
इस एज की जो सोसाइटी है, इस एज की सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है, परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, फेथ को लेकर, गॉड को लेकर जो है क्या है 100% श्योर नहीं है। दे आर सर्चिंग फॉर द मीनिंग फॉर देयर लाइफ। उनके जीवन के लिए वो किस की खोज कर रहे हैं, मीनिंग की खोज कर रहे हैं। जबकि हमारी ओल्ड ट्रेडिशन की अगर अपन बात करें तो ओल्ड ट्रेडिशन वाले लोग जो हैं वास्तव में ट्रेडिशन थे और अनक्वेश्चनिंग फेथ जो है उनके अंदर हुआ करती थी। इसलिए ये बूढ़े आदमी का यहां पर एग्जाम्पल दिया है। ये बूढ़ा आदमी भाई साहब तिलक लगाकर बस में बैठा है। बूढ़ा आदमी दोनों आईब्रोज के बीच में तिलक लगाकर जो है बैठा हुआ है, तो इसको सिंबल बना दिया। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे 4-5 क्वेश्चन ही इस पॉइंट से बनते हैं। वो मेरे हिसाब से अब तक मेरे बोलने से ही क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलो अब अपन पढ़ेंगे पॉइंट। ये सारी थीम्स मैंने आपको इसमें बता रखी है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, द बस की टू द पॉइंट समरी दे रखी है मैंने आपको, लाइन बाय लाइन समरी अपन पढ़ लेते हैं। एक चीज मैं भूल गया, पोएम का टेक्स्ट लेना ही भूल गया मैं, इसमें लाइन बाय लाइन है। ऐसे आपको अच्छा लगेगा नहीं। ऐसे पढ़ा देता हूं, इसी में से बता दूंगा जो बताना है ना। चलो देखो, ध्यान दो सभी बच्चे, बहुत अच्छी पोएम है, छोटी है लेकिन मोटी पोएम है। चल सबसे पहले, टारपोलिन फ्लैप्स आर बटन डाउन। इसका मतलब ऐसा है कि बस की जो छत है वो जर्जर है थोड़ी सी, कहीं से भी पानी टपक सकता है। रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में ये पोएम लिखी गई है, इसका भी ध्यान रखेंगे। टारपोलिन का यूज हो रहा है तो बारिश का सीजन यहाँ पर कंफर्म है। बारिश का सीजन है, नाइट का समय है, और पूरी जो जर्जर बस है जिसकी खिड़कियां मान लो टूटी हुई है, छत में से पानी टपकता हो, ऐसी बस है। उस बस को किससे ढका गया है? टारपोलिन से ढका गया है। टारपोलिन के जो फ्लैप्स हैं, फ्लैप्स मतलब कोने, चार कोने, चार टारपोलिन, एक टारपोलिन के चार कोने होते हैं, वो फ्लैप्स हैं। आर बटन डाउन, उनको बटन डाउन मतलब बांधा गया हो सकता है, बटन हो सकते हैं, इसमें बटन लगाया गया हो सकता है, रस्सी से बांधा हो सकता है, या बस में कोई हुक हो उससे जो है जोड़ा जा सकता है, इस तरह की चीज हो सकती है। ऑन द विंडोज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, और बस कौन सी है? राज्य परिवहन सेवा, राजस्थान परिवहन सेवा मान लो आप, है ऐसी सेवा है, वहां महाराष्ट्र परिवहन सेवा की बस है, राज्य ट्रांसपोर्ट जो है बस है। और बस कहां जा रही है? ऑल द वे अप टू जेजुरी। कहां जा रही है भाई? जेजुरी जा रही है बस। यात्रा कहां जा रही है? जेजुरी जा रही है। कोल्ड विंड कीप्स विपिंग। कोल्ड विंड जो है क्या कर रही है? थपेड़े मार रही है। अब विपिंग का काम, थपेड़े मारने का काम और स्लैप थप्पड़ मारने का काम पर्सन करता है, तो यहां पर कोल्ड विंड को जो है पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई किया गया है किसको? कोल्ड विंड, ठंडी हवा, और एक ठंडी हवा बोला गया है। अ कोल्ड विंड कीप्स विपिंग एंड स्लैपिंग अ कॉर्नर ऑफ टारपोलिन एट हर एल्बो। बार बार जो है ठंडी हवा क्या कर रही है? ठंडी हवा चल रही है, और ठंडी हवा से वो तारपोलिन के जो कोने हैं वो हिल रहे हैं, तरपाल के कोने हिल रहे हैं, वो एल्बो से आकर टकरा रहे हैं, कोनी से आकर टकरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे थप्पड़ पड़ रही है बार बार यहाँ पर, ऐसा कुछ चल रहा है। यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड। एलिट्रेशन है, रोरिंग रोड, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आप ढूंढ सकते हैं। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन मतलब आर और आर, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। यू, अब देखो ये यू कौन है? यहाँ पर स्पीकर है। ऐसा लग रहा है कि कवि किसी से बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये कवि खुद ही है। ऑटोबायोग्राफिकल नोट में लिखी गई पोएम है जेजूरी। ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी गई पोएम है जेजूरी। यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, और तुम नीचे गुजरती हुई सड़क की ओर देख रहे हो। तुम कौन? स्पीकर जो वहां खड़ा हुआ है वो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी हवा, ठंडी हवा यहाँ क्या है? पर्सोनिफाइड है। ठंडी हवा यहाँ किसका सिंबल है? फेथ का सिंबल है। कि बार बार जो है फेथ है आपके दिमाग में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब कि कंफ्यूजन है दिमाग में, भगवान है कि नहीं है या नहीं है, इस तरह की चीजें आपके जो दिमाग में आ रही है। क्योंकि कई लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया, कई लोग दिमाग में लेकर चले जाते हैं अपन साहब घूमने जा रहे हैं वैष्णो देवी, जा रहे हैं तो माता जी के दर्शन भी कर लेंगे,
100% रास्ता नहीं है। दो पर्पज हैं, एक पर्पज नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति मॉडर्न एज की है, तो ये उसी का सिंबल है। और तुम कहां देख रहे हो? तुम कहां देख रहे हो? तुम तो बाहर देख रहे हो। किसकी तरफ? रोरिंग रोड, दहाड़ती हुई रोड की तरफ देख रहे हैं। रोड कभी दहाड़ती है क्या? रोरिंग रोड, दहाड़ती हुई रोड की तरफ तुम देख रहे हो हैं। और जो है ठंडी हवा से तिरपाल के कोने जो है तुम्हारे एल्बो से टकरा रहे हैं, तुम कहां देख रहे हो? बाहर देख रहे हो। कहने का मतलब है डिसऑर्डरली थॉट्स हैं। थॉट्स जो है ऑर्डर में नहीं है, चीजें इधर उधर चल रही है, फ्रेगमेंटेशन चल रहा है ना, डिवाइडेशन चल रहा है जिसको अपन बोल सकते हैं। तो बस का बता दिया भाई, बस तारपोलिन से ढकी हुई है ना, और ठंडी हवा थपेड़े मार रही है, और तारपोलिन के जो फ्लैप्स हैं वो एल्बो से टकरा रहे हैं, और तुम कहां देख रहे हो? तुम बाहर देख रहे हो। बाहर क्या है? बस तो तारपोलिन से ढकी हुई है, बाहर क्या है? बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हल्के फुल्के छोटे छोटे छेद हो सकते हैं, उनसे बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं, दिख कुछ नहीं रहा है, यानी स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि बाहर क्या है और अंदर क्या है। तो देखो किस तरह से जो है यहां पर कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। यू सर्च फॉर द साइंस ऑफ डे ब्रेक, आ गया ना, सर्च फॉर मीनिंग। तुम किसकी खोज कर रहे हो? तुम तो मीनिंग की खोज कर रहे हो। डे ब्रेक, डे ब्रेक यहां पर जो है इसका सिंबल है, लाइट का सिंबल है, लाइट का सिंबल है, फेथ का सिंबल है, गॉड का सिंबल है, ट्रेडिशनैलिटी का सिंबल है, ट्रेडिशनैलिटी का सिंबल है। तुम किसकी खोज में हो भाई? तुम तो डे ब्रेक की खोज में हो। तुम तो ये देख रहे हो बार 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 तारपोलिन के छेदों से सुबह कब होगी रोशनी कब आएगी, है ना। इसी तरह से पूरी मॉडर्न सोसाइटी जो है परेशान है। तुम तो यू सर्च फॉर द साइंस ऑफ डे ब्रेक इन व्हाट लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ द बस, है ना। डे ब्रेक इन व्हाट लिटिल लाइट स्पिल्स। अब लाइट कभी स्पिल नहीं होती है, ये भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। स्पिल तो बच्चे होते हैं, बाहर निकल रही है ना। अगली बात करें अपन, अब यहां पर देखो एक बहुत अच्छी लाइन आ रही है, ध्यान देना सभी बच्चे। योर ओन डिवाइडेड फेस, दिख रहा है ना? हाँ, योर ओन, तुम्हारा खुद का डिवाइडेड चेहरा, डिवाइडेड चेहरा, योर ओन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस। ये डिवाइडेड फेस दिख रहा है, अभी बताऊंगा कैसे दिख रहा है। डिवाइडेड फेस यहां पर मेटाफर है, मेटाफर है। डिवाइडेड फेस मतलब किसका सिंबल हो गया? ये कंफ्यूजन का, फ्रेगमेंटेशन का, परप्लेक्सिटी का, ये कंफ्यूजन। मतलब कि दिमाग में दो चीजें चल रही है, एक अलग एक अलग। ये चश्मा है, ये क्या है? चश्मा है ना, ये चश्मा है, और ये बूढ़े आदमी की नाक है। अब एक झलक यहां दिख रही है, एक झलक यहां दिख रही है। ये एक चेहरा यहां दिख रहा है, एक चेहरा यहां दिख रहा है। जब किसी के चश्मे में अपन देखते हैं तो दोनों ग्लास में हमें अलग अलग शक्ल दिखाई देती है ना, मतलब एक ही शक्ल डबल डबल दिखाई देती है ना, वो दिख रहा है। तो तुम्हारा डिवाइडेड फेस दिख रहा है उस चश्मे में, जो कि ओल्ड मैन की नाक के ऊपर जो है ओल्ड मैन ने पहना हुआ है। और इज ऑल द कंट्री साइड यू गेट टू सी, है ना। योर own divided face in the pair of glasses on an old man's nose is all the countryside you get to see. समझे? ये सब्जेक्ट है, ये बी वर्ब है, और ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरा का पूरा एक मेटाफर है। तुम्हारा खुद का जो डिवाइडेड फेस है वो किसके बराबर है? पूरे गांव के बराबर है, पूरे गांव के बराबर है, गांव के लोगों के बराबर, गांव के बराबर। ये पूरा का पूरा मेटाफर है।
कारण, कंट्री साइड मतलब गांव। कारण, बस है, बस में अंधेरा है, तिरपाल से बस ढकी हुई है, हल्के फुल्के छोटे छोटे छेद हो सकते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर अंधेरा है। केवल कवि को क्या दिख रहा है, बूढ़े आदमी ने जो भाई साहब चश्मा लगाकर बैठा है, उसके अंदर जो है डिवाइडेड शकल दिख रही है, अपनी दो शक्लें दिख रही है, और वही पूरा गांव है जो उसको दिख रहा है, यानी आसपास और कोई नहीं, आसपास और कोई नहीं। तो उस डिवाइडेड चेहरे को ही क्या बोला जा रहा है, ऑल द कंट्री साइड, पूरा गांव बोला जा रहा है, जो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो या जो तुम देख पा रहे हो, वही है, यहां और कुछ नहीं। यू सीम टू मूव कंटिन्यूली फॉरवर्ड, यू सीम टू मूव, ये यू जो है ना पूरा प्रतीक है सोसाइटी का, सिंबल है पूरी सोसाइटी का, यानी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बस आगे बढ़ने पर ध्यान दे रही है कि हमें तो कंटिन्यूली आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जीवन में, कैसा भी चल रहा हो, सर्च फॉर मीनिंग की खोज में वो नहीं है, वो बस हमेशा अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, बस, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क यानी तिलक, जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क, बियॉन्ड इज आईब्रोज, आईब्रोज के परे और तिलक के परे, आउटसाइड, यहां तक वापस बात करते हैं। वो कहां बढ़ रहे हैं, एक डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, यानी अपने केवल जीवन यापन करने पर ध्यान दे रही है, मशीन्स की तरह वो काम करने पर ध्यान दे रहे हैं, रोजाना उड़ते हैं, काम करते हैं, वो चीजें चल रही है। किसके परे, ये तिलक और ये आईब्रोज, ये यहाँ पर किसका सिंबल है, ट्रेडिशनैलिटी का सिंबल है, हमारी ट्रेडिशन का सिंबल है, परंपरा का सिंबल है, परंपरा का सिंबल है, आस्था का सिंबल है। कि आस्था की तरफ ध्यान नहीं है उनका, उनका ध्यान है उनके सेल्फिश एम्स की तरफ, उनके दैनिक जीवन की लाइफ की तरफ जो है उनका ध्यान है, इनके परे जो है वो अपना जीवन जिए जा रहे हैं, इनसे कोई उनका मतलब नहीं। अब बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, बाहर का दृश्य देखते हैं, बाहर क्या है। अब ड्राइवर की बात हो गई, दूसरा कैरेक्टर आ गया आपके सामने, अब तीसरा कैरेक्टर आएगा आपके सामने, ड्राइवर आएगा। बाहर, आउटसाइड द सन हैज राइजन क्वाइटली, अब ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, कवि को अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हल्का फुल्का डाउन, यानी भोर का समय हो गया है, हल्की फुल्की रोशनी जो है ऐसा लग रहा है आ रही है। आउटसाइड द सन हैज राइजन क्वाइटली, सन चुपचाप जो है उग गया है। कैसे उग गया है सन, चुपचाप जो है सन उग आया है, निकल आया है। इट एम्स थ्रू एन आईलेट, इट एम्स, एम्स यानी निशाना साधना, निशाना साधना, और निशाना साधने का काम कौन करता है, व्यक्ति करता है। यहाँ पर सन को क्या किया है, वापस पर्सोनिफाई किया है, वापस सूर्य को क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण हुआ है। आउटसाइड द सन हैज राइजन क्वाइटली, इट एम्स थ्रू एन आईलेट, आईलेट यानी छेद, इन द तारपुलिन, तारपुलिन से बस ढकी हुई छेद है, उन हल्के फुल्के छेदों से जो है सूर्य कोशिश कर रहा है निशाना साधने की, कि भाई मैं थोड़ी सी आस्था, थोड़ी सी होप जो है इनके जीवन में दे दूं। एंड शूट्स, है ना, शूट्स यानी पड़ रहा है एट द ओल्ड मैन्स ग्लासेस, और रोशनी उस छेद में से निकलकर किसकी तरफ आ रही है, ओल्ड मैन के ग्लासेस पर पड़ रही है। एंड शाउड ऑफ सनबीम, यानी हल्की फुल्की कटी फटी हल्की फुल्की सनबीम, सूर्य की रोशनी, छोटी सी रोशनी, है ना, कम्स आती है, टू द रेस्ट, टू रेस्ट जेंटली अगेंस्ट द ड्राइवर्स राइट टेम्पल, राइट टेम्पल मतलब है राइट साइड का फेस, राइट साइड के चेहरे पर पड़ रही है, और हल्की सी रोशनी आ रही है, बिल्कुल छोटी सी कटी फटी सी रोशनी आ रही है, और वो रेस्ट कर रही है जेंटली आके, किसके राइट फेस पर पड़ रही है, ड्राइवर के राइट चेहरे पर, ड्राइवर गाड़ी चला रहा तो ये राइट वाला चेहरा है ना, ऐसे पड़ रही है। द बस सीम्स टू चेंज डायरेक्शन, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि अपनी दिशा बदल ली है बस ने, दिशा बदल ली है, मतलब अब जो है वो सूर्य की किरण यहां पर किसका सिंबल है, गॉड का सिंबल है, आस्था का सिंबल है। अगर ऐसा होता है, ये जो बस है, बस मतलब पूरी सोसाइटी जो है, ये अपना रास्ता बदल लेगी और वापस ये
मॉडर्निटी को छोड़कर, फ्रेगमेंटेशन, कंफ्यूजन को छोड़कर, है ना, क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ को छोड़कर अनक्वेश्चनिंग फेथ इनके मन में आएगी और ये भी सर्च फॉर मीनिंग, है ना, का काम करेंगे। अब बस ने अपना रास्ता बदल लिया है। एट द एंड ऑफ बम्पी राइड, किसके खत्म होने पर? बम्पी राइड। बम्पी राइड मतलब ये जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, समस्याएं, परेशानी, कंफ्यूजन, इरेशनल थॉट्स, रैशनल थॉट्स, है ना, लॉजिक्स, इलॉजिक्स, इन सारी चीजों, इन सारी जीवन में आने वाली आफतों के बाद एट द एंड ऑफ बम्पी राइड विद आवर ऑन फेस, हमारे खुद के चेहरे के साथ, ऑन द ईदर साइड, एक तरफ, क्योंकि जब भी अपन बस में बैठते हैं तो अपना चेहरा एक तरफ होता है, किसी भी तरफ हो सकता है। अब जब आप इस पोएम को वापस पढ़ें तो ये सारी चीजें खुद से लिखना, ठीक है ना, तो मजा आ जाएगा, पूरी पोएम याद हो जाएगी। When you get off the bus, जब तुम बस से उतरते हो, you don't step inside the old man's head, तुम ओल्ड मैन के दिमाग के अंदर जो है नहीं घुसते हो। जब तुम बस से उतरते हो तो तुम उन विचारों के भीतर नहीं घुसते हो। कहने का मतलब है जैसे ही तुम बस से उतरे, तुम उस बूढ़े आदमी के दिमाग में नहीं घुस रहे हो। कहने का मतलब है तुम्हारे दिमाग में वापस फिर से वही है, आस्था नहीं आ रही, फेथ नहीं आ रही, तुम फेथ से फिर से दूर हो रहे हो जैसे तुम बस से उतरते हो। ये लास्ट में जो है वापस कंफ्यूजन के साथ जो है इस पॉइंट को खत्म किया जाता है। लिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने दे दी है विद डेफिनेशन। जैसे कि अशोक जी ने कहा था कि सर थोड़ा डेफिनेशन के साथ दो चीजें समझ में आए। ऑल द वे अप टू जेजुरी, जेजुरी यहाँ पर जो वर्ड है वो मिटोनमी है, यानी जेजुरी को दो चीजों के लिए काम में लिया गया है। जेजुरी को धर्म, यात्रा और आस्था के लिए काम में लिया है। जेजुरी का मतलब है सर्च फॉर मीनिंग ए डिवाइन डेस्टिनेशन, है ना, तो दो से अधिक मतलब किस चीज के निकल रहे हैं तो वो मिटोनमी है। उसके बाद कोल्ड विंड को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है, मैंने आपको बता दिया। कोल्ड विंड जो है यहाँ सिंबल है हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ का, जीवन की हार्श रियलिटीज, अनकंफर्टेबल ट्रूथ दैट हिट्स द ट्रेवलर। अ कॉर्नर ऑफ टारपोलिन एट योर एल्बो, कि तुम्हारे एल्बो पर जो है टारपोलिन का कोना बार बार थप्पड़ मार रहा है। इसमें क्या है? सिनक डकी है। कॉर्नर ऑफ टारपोलिन, सिनक डकी कैसे है? रिप्रेजेंट द होल कवरिंग। कॉर्नर ऑफ टारपोलिन यहाँ पर क्या है? सिनक डकी है, जो कि पूरी, कहने का मतलब है एक कॉर्नर का नाम लेकर अपन क्या कर रहे हैं? पूरे लोगों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, पूरी आस्था का यहाँ पर अपन जिक्र कर रहे हैं, है ना, पूरी सोसाइटी का अपन यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो पार्ट टू होल अपन यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ सिनक डकी हो गया। सिंबल है किसका? कॉर्नर या टारपोलिन यहाँ पर किसका सिंबल है? यहाँ पर सिंबल है बैरियर का, हमारे जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स का, परेशानियों का, समस्याओं का, बाधाओं का। यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, रोरिंग रोड यहाँ पर एलिट्रेशन है और पर्सोनिफिकेशन भी है। एलिट्रेशन रोरिंग रोड, रिपीटेशन ऑफ आर, पर्सोनिफिकेशन रोड इज गिवन द क्वालिटी ऑफ रोरिंग, रोर केवल सजीव कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकता है। रोरिंग रोड, रोड जो रोर कर रही है, दहाड़ रही है, बगल में से निकल रही है, वो यहाँ पर किसका सिंबल है? वो सिंबल है हमारे बिजी शेड्यूल का, केओटिक, शोरगुल वाली लाइफ का, परेशानी भरे जीवन का सिंबल है। यू सर्च फॉर द साइंस ऑफ डे ब्रेक, ये मैंने आपको समझा दिया। साइंस ऑफ डे ब्रेक मेटाफर है। इस तरह से पूरे आपको फिगर ऑफ स्पीच की लिस्ट दे रखी है। इन वॉट लिटिल लाइट, वापस एलिट्रेशन है लिटिल लाइट में, और लाइट यहाँ पर पर्सोनिफाइड भी है। योर ऑन डिवाइडेड फेस, अगेन मेटाफर है, समझा दिया था मैंने आपको। एंड ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज, ओल्ड मैन्स नोज यहाँ पर मिटोनमी है, ओल्ड मैन को यहाँ पर सिंबल बनाया गया है ट्रेडिशनल ओल्ड बिलीफ का। कंट्री साइड यू गेट टू सी, यहाँ पर आयरनी है, is all the countryside you get to see. He is traveling through countryside but sees none of it. आयरनी है कि यही पूरा गांव जो तुम देख रहे हो, जबकि वो निकल तो गांव से रहा है लेकिन गांव उसको दिख ही नहीं रहा है, तो ये आयरनी हो गई, है ना। You seem to move continually forward, आयरनी और सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। फिजिकली तो आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आस्था के रूप से तो आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जहां के वहीं है, कंफ्यूजन में ही है अभी भी। तो क्या हो गया? आयरनी हो गई। कैसा लगता है आप लोग आगे बढ़ रहे हो लेकिन नहीं, आप लोग वहीं के वहीं खड़े हो, आगे नहीं बढ़ रहे। फिर अलग से मैंने डीप एनालिसिस दिया है पोएम का, अरुण कोलतकर का, कंप्लीट। चीजें बाहर नहीं जाएगी पोएम से, आप बस पढ़ो।
जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज। कास्ट मार्क यहाँ पर वापस क्या है, सिंबोलिज्म भी है और मेटाफर भी है। कास्ट मार्क जो तिलक है, मेटाफर है किसके लिए, सोशल बैरियर्स के लिए, है ना, सामाजिक बंधनों के लिए, ट्रेडिशनल बैरियर्स के लिए। कास्ट मार्क डिवीजन, आइडेंटिटी, हायरार्की, ब्लॉकिंग होता है। इस तरह से आपको पूरे फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गए हैं, सारी पॉइंट में आपको काम करा दिया है। और बताओ क्या इच्छा है, क्लियर हो गई पॉइंट? क्रिस्टल क्लियर, ठीक। अब इसका प्रिंट आउट निकाल के एक बार और पढ़ना है। हर पॉइंट का ऐसे 2 बार पढ़ लिया ना आपने, एक तो क्लास ले ली पहले, फिर एक प्रिंट आउट के साथ क्लास ले ली, तो मजा आ जाएगा। पॉइंट में से ही आएंगे, बाहर से क्यों आएंगे। रिटर्न नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन प्रिंट आउट निकाल के इतनी सारी, अगर आप रिटर्न नोट्स बनाओगे तो इतनी सारी चीजें बताओ, लिख लोगे तो बढ़िया बात है। तो मेरे हिसाब से प्रिंट आउट निकाल के प्रिंट आउट पर ही मेहनत करो ना, तो वो आपका रिवीजन के पन्ने भी बन रहे हैं ये साथ के साथ, और एक्स्ट्रा चीजें भी आप ऐड कर रहे हो इसमें, है ना, दोनों चीजें बढ़िया है। हाँ भाई सोनल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं सोनल, टाइम बहुत लग जाएगा, हाँ टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर आप लिखोगे तो। पहले वाले पॉइंट तो रिटर्न फॉर्म में बना ली, प्रिंट आउट तो सबका निकाल लो, है ना, पहले बना ली तो कोई बात नहीं, प्रिंट आउट निकाल लो। 1-2 दिन में सेकंड ग्रेड की पॉइंट तो खत्म होने वाली है, एक और पॉइंट बची है बस, फिर आपका मैटर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के भी 5-6 पॉइंट बाकी है भाई, वहां 21 पॉइंट में आपकी 15 है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।